ओके ओके, प्लीज माइक अपना बंद रखिए सब बच्चे। तो 7th स्टैंडर्ड वी फिनिश चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बेटा सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट रिटन एज वेल एज ओरल इस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ओरल टेस्ट में आपसे छोटे छोटे ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब जिनका ऐसे क्वेश्चंस जिनका आप आंसर ओरली दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल -6 + 4, so you should know this is -2. -6 multiply -4, so you should know this is +24. इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस जो है आपसे ओरल टेस्ट में पूछे जाएंगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के। टाइम फॉर द टेस्ट विल बी 1 PM to 1:40 PM and 100% क्लास हैज टू टेक द टेस्ट। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी रीजन से आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग मैथ्स के डे वाले दिन टेस्ट नहीं दे सकते, तो प्लीज कॉल मी बिफोर हैंड। पेपर से 2 दिन पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मुझसे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि बिना बताए छुट्टी करके बैठ गए, टेस्ट देने नहीं आए। ऐसे बच्चों का मैं ये मत सोचना कि मैम दोबारा टेस्ट ले लेगी, मैं दोबारा टेस्ट बिल्कुल नहीं लूंगी। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल? Okay, so in chapter 3 we are beginning with the new chapter, chapter 3 data handling. Now before beginning with the exercise I want all of you to know what is data. Data ही होता क्या है ये data? So data means any set of information. कोई भी नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं डाटा। जैसे कि द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, या रीसेंट, सबसे रीसेंट जो डाटा में सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो क्या है? हमारा कोविड का डाटा। रोज टीवी खोलो, इंटरनेट खोलो तो रोज इस तरह की न्यूज आती है, इस सिटी में इतने केसेस हैं, इस सिटी में इतने हैं, इस कंट्री में इतने हैं। व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल डाटा। इस डाटा को हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में इस डाटा से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए इसको डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोग्राफ पढ़ा है आपने, बारग्राफ आपने पढ़ा है, अब इस क्लास में हम डबल बारग्राफ भी पढ़ेंगे। ये सब तरीके से हम बारग्राफ को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम एक डिफरेंट चीज पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन, जिसको आप लोग एवरेज भी कहते हो। क्या कहते हो? अर्थमेटिक मीन और द average. Write down the definition. The average or the arithmetic mean is defined as mean equal to sum of all observations upon number of observations. This is arithmetic mean. The average or arithmetic mean is defined as mean equal to sum of all observations, OBSERVATIONS. ऑब्जर्वेशन मीन्स जो भी हमारे डाटा में जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उन सब का एडिशन अपॉन कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करना। दैट विल गिव यू अर्थमेटिक मीन और द एवरेज। इज दैट ओके? इसको नोट कीजिए, देन वी विल टॉक ऑफ द एक्सरसाइज। मीन के, अर्थमेटिक मीन के बाद एक और टर्म हमारे पास आती है रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। is called range.
भी हमारी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है और जो भी हमारी सबसे लोएस्ट, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज। चलिए एक्सरसाइज 5.1, सॉरी 3.1, 3.1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब क्लास में तो जा ही नहीं रहे, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, स्टूडेंट्स को काटो, क्वेश्चन को चेंज करो, स्टूडेंट्स की जगह लिखो एनी 10 फैमिली मेंबर्स करो, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास काट दो, एंड देन डू इट एज अ होमवर्क। आप अपने घर के 10 लोगों का हाइट पता करेंगे और फिर रेंज निकालेंगे। मीन सबसे टॉलेस्ट पर्सन की हाइट में से सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन की हाइट माइनस करेंगे। सो दिस आई एम लीविंग फॉर यू एज एन एक्टिविटी। क्वेश्चन विल बी फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 फैमिली मेंबर्स। इज इट ओके 7th क्लास? आप डायरेक्टली आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। अब ये किसी क्लास टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं, 4, 6, 7, 5, 3, 5 एंड सो ऑन। सबसे पहले क्या कहा है? ऑर्गेनाइज दिस इन टैबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले टैबुलर फॉर्म मींस टैली टेबल बनाना है आपको इन मार्क्स का। सो क्या लिखोगे? मार्क्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटा मार्क्स बताइए कौन सा है? लोएस्ट वैल्यू क्या है? सारे डिजिट्स है ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, दैट बिकम्स इट्स फ्रीक्वेंसी। वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब देखो ध्यान से टैली टेबल कैसे बनाते हैं। अब एक एक नंबर बढ़ते जाइए। 0 तो हमारा है ही नहीं ना, वी कैन रिमूव 0, छोड़ दो। अब एक एक नंबर पढ़ते जाइए, उसके आगे उसका टैली मार्क लगाइए। सबसे पहले क्या है? 4, तो 4 के आगे हमने टैली मार्क लगा दिया। देन 6, देन 7, देन 5, देन 3, देन 5, then 4, then 5 again, then 2, then 6, then 2 again, then 5 again, then 1, then 9, then 6, then 5 again। अब देखो 5 पे ऑलरेडी 4 मार्क्स हैं, तो 5th के लिए ये हमने इसको काट दिया। then 8, then 4, then 6, then 7। अब फ्रीक्वेंसी मींस ये टैली मार्क्स का टोटल कि कितनी बार 1 आया। 1 तो एक ही बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। 3 1 टाइम। 4 आया 3 टाइम्स। 5 सबसे ज्यादा बार आया 5 टाइम्स। 6 4 टाइम्स आया। 7 2 टाइम्स आया। 8 1 टाइम और 9 1 टाइम। अब यहाँ हम लिखते हैं टोटल और यहाँ इन सबको प्लस करते हैं। 1 + 2 3 + 1 4 + 1 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 5 12 + 4 16 + 2 18 1 19 एंड 1 20। अब चेक करो 20 मार्क्स 20 नंबर्स ही गिवन है, कोई कम तो ज्यादा तो नहीं कर दिया हमने। बुक में चेक करो कितने नंबर्स हैं। है। नाउ लुक इन योर बुक्स पार्ट ए। विच नंबर इज द हाईएस्ट? बताइए विच नंबर इज द हाईएस्ट? 9। 9 इज द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं? 9। विच नंबर इज द लोएस्ट? सबसे छोटा नंबर 1 is the lowest. What is the range of the data? Range is highest number minus lowest number. So 9 minus 1 equal to 8. अब part D is
what is the range of this arithmetic mean? Find the arithmetic mean. So arithmetic mean क्या होता है? Sum of observations. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स आप ये जो सारे नंबर है इनको कॉमा हटा देंगे और प्लस साइन डाल के लिखेंगे. 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5. मैं सारे नहीं लिख रही हूँ, मैं डॉट 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 डाल रही हूँ. आप बुक में से देख के लिखना सारे नंबर्स. लास्ट में आ जाएगा +4 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने नंबर हैं ये टोटल? 20 नंबर है. अब इसको ऐड करो, 20 से डिवाइड करो और आंसर बताओ. ठीक है, कंप्लीट करो ये क्वेश्चन खुद 7th क्लास. जहां पे जो बच्चा अटकेगा वो मुझसे पूछेगा. सो दिस इज 100. सम आ रहा है 100/20. 0 से 0 काटो, 2 1 = 2, 2 5 = 10. सो दिस इज इक्वल टू 5. नीचे आप लिखेंगे मीन इक्वल्स टू 5. ठीक है, चलो जिन बच्चों का रह गया करो कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 3 सेज find the mean of first 5 whole numbers. What are whole numbers 7th class? 0 से शुरू होगा क्या? 1 से? 0 1 2 3 and 4. 5 हो गए ना? 1 2 3 4 5. अब इनका मीन निकाल लो बस. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है क्वेश्चन में. जब आप पेपर करते हैं तो फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो सम मींस 0 + 1 + 2 + 3 + 4. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर हैं ये? 5. चलो सॉल्व करके बताओ. 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10. सो 10/5 दैट इज इक्वल्स टू 10. तो हम यहाँ लिखेंगे मीन ऑफ फर्स्ट 5 whole numbers is 2. Is this okay? Is this okay 7th class? Question number 4. A cricketer scores the following runs in 8 innings. 8 innings में एक क्रिकेटर के स्कोर दिए हुए हैं. फाइंड द मीन स्कोर. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो. मीन निकालना है. डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन number of observations. So this is 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100. डिवाइड किससे करेंगे? 8 से. देखो काउंट करो, 8 नंबर्स हैं ये. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ कैन यू सॉल्व इट? चलो प्लस करो, डिवाइड करो, आंसर बताओ. Sum of these observation is coming to be 400/8. So 8 5s are 40 and 0. So answer is mean equal to 50. Is this okay?